तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो गाइस फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। गाइस, हम आप सभी के बीच में डेली करंट अफेयर में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो गाइस, देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्वेश्चन 1 है हमारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसे अत्याचार रोकथाम कहते हैं, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो गाइस, वो अधिनियम है 1989। गाइस, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस, रिट कितने प्रकार की होती है? तो गाइस, रिट 5 प्रकार की होती है। गाइस, पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है पेपर में। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 30 भारतीय शहर पानी की कमी से जूझ रहे होंगे? तो हमारा ऑप्शन ए यानी FCCC, या ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। गाइस, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 2050 तक पूरे विश्व में 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। तो गाइस, 100 शहरों में 30 शहर जो है वो भारतीय हैं जहां पर पानी की कमी जूझ रही होगी, जो कि एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। गाइस, वो जो भारत के 30 शहर हैं उसमें जोधपुर राजस्थान का प्रथम स्थान पर है, और दिल्ली है, और जयपुर है, और मुंबई है। तो 30 शहर ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे होंगे। और गाइस, इसमें जो है जोधपुर राजस्थान का वो फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है गाइस। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1961 ईस्वी में हुई थी। गाइस, वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। किसका मुख्यालय? वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है। गाइस, वर्ल्ड वाइड फंड का लोगो क्या है? तो गाइस, वर्ल्ड वाइड फंड का लोगो पांडा है, जो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गाइस, लिवनिंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड जारी करता है क्या? लिवनिंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आया है कि लिवनिंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड जारी करता है लिवनिंग प्लेनेट रिपोर्ट। गाइस, वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट क्या है? जल संकट के अनुसार 2050 तक पूरे विश्व में 100 ऐसे शहर होंगे जहां पर जल संकट उत्पन्न होंगे। भारत में इसमें 3 शहर शामिल हैं। जोधपुर प्रथम स्थान पर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई शहर ये सब शामिल हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 की शुरुआत हुई है। प्रारंभ में ये अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता था? ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो गाइस, वो हमारा ऑप्शन है भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है मालाबार नौसेना
युद्धाभ्यास 2020 की शुरुआत में प्रारंभ में ये भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका के बीच में होता था। गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास कब से शुरू हुआ? तो गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास 1992 ईस्वी से शुरुआत हुई। गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास का 24वां संस्करण कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास का 24वां संस्करण या 24वां चरण 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है गाइस, वर्तमान में मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हैं? तो गाइस, वर्तमान में मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल है। वो 4 देश हैं अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। और गाइस, शुरुआत में 1992 में वो भारत और अमेरिका देश शामिल हुआ था। गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास का सेकंड चरण कहाँ पर होंगे? पेपर में पूछ सकता है। तो गाइस, मालाबार युद्धाभ्यास का सेकंड चरण अरब सागर में होगा। गाइस, मिस्र में क्या है कि कुछ देशों के क्या है युद्धाभ्यास के नाम हम बताते हैं, जो कि पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस। सूर्य किरण नौसैन्य युद्धाभ्यास किन किन 2 देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण नौसैन्य युद्धाभ्यास भारत और नेपाल देश के बीच में होता है, पेपर में क्वेश्चन आया है। गाइस, वज्र प्रहार नौसैन्य युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो वज्र प्रहार नौसैन्य युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका में के बीच में होता है। वज्र प्रहार कोप इंडिया ये क्या है अमेरिका के बीच में होता है। गाइस, शक्ति नौसैन्य युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो शक्ति नौसैन्य युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गाइस, इंदिरा युद्धाभ्यास किन किन 2 देशों के बीच में होता है? पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इंदिरा युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का 39वां आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि बिहार में स्थित है? तो है कबरताल, ऑप्शन नवाबगंज, ऑप्शन सी केशवपुर मियानी और ऑप्शन डी सांभर। तो हमारा करेक्ट आंसर है गाइस कबरताल। कबरताल झील या कबरताल इसे कहते हैं। गाइस, ये आर्द्रता भूमि क्षेत्र भारत का 39वां आर्द्रभूमि क्षेत्र वो क्या है? कबरताल है। ठीक है गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामसर कन्वेंशन समझौता कहाँ पे हुआ था, तो या कब हुआ था? तो गाइस, रामसर कन्वेंशन समझौता ईरान में और कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन समझौता कब और कहाँ पर हुआ था? तो गाइस, रामसर कन्वेंशन समझौता ईरान में हुआ था। कब? 1971 ईस्वी में। गाइस, भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ है या कौन सा है? तो गाइस, भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि क्षेत्र चिल्का झील ओडिशा में। कहाँ? चिल्का झील ओडिशा में। और गाइस, 38वां संस्करण कहाँ वो आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो वो है गाइस 38वां आर्द्रभूमि क्षेत्र आसन है। और गाइस, आसन जो है उत्तराखंड में स्थित है। गाइस, 39वां आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो गाइस, 39वां आर्द्रभूमि क्षेत्र कबरताल जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है गाइस, बिहार के बारे में चर्चा करता हूँ। गाइस, बिहार की राजधानी पटना है। और गाइस, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषित शहर वो है पटना है। गाइस,
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो गाइस जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का पहला राज्य वो बिहार है। गाइस इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, किसका? जनसंख्या घनत्व का। बीए में डंडा पड़े, क्या? बीए में डंडा पड़े। तो गाइस बी से क्या हो गया? और गाइस डंडा को हम संधि विच्छेद करेंगे, डा प्लस अंडा लिख सकता हूँ संधि विच्छेद के माध्यम से। तो गाइस ये जनसंख्या घनत्व का वो है। तो गाइस बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है गाइस। और गाइस अगर केंद्र शासित में पूछे कि जनसंख्या किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो है बिहार राज्य में। ठीक है गाइस। अगर पूछ ले किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो दिल्ली में है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। अगर पेपर में पूछ ले कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूछ ले भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, और अगर ऑप्शन में दिल्ली लिखा हुआ है तो आप दिल्ली पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है केंद्र शासित में या राज्य में। अगर राज्य की पूछे तो बिहार, और केंद्र शासित की पूछे दिल्ली। अगर पूछ ले भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ ले भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो अंडमान एंड निकोबार। गाइस महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो है कहाँ पे? बिहार में स्थित है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो गाइस हमारा ऑप्शन है 2 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर। तो गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9 नवंबर को क्या कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो गाइस हमारा ऑप्शन है DRDO, नासा, इसरो या सेनेक्स। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसरो। इसरो संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। गाइस PSLV C49 सैटेलाइट रॉकेट जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो गाइस PSLV C49 सैटेलाइट रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। गाइस इंडियन स्पेस रिसर्च, जो कि इसरो का फुल फॉर्म होता है गाइस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइस वो 1969 ईस्वी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। गाइस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। क्या? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर है बेंगलुरु। ठीक है गाइस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? वो के सिवान है। कौन है? के सिवान है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त CIS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा, AK गुप्ता, बिमल जुल्का या अजय कुमार भल्ला। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा को क्या किया है? मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। गाइस मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना किस एक्ट में है? तो गाइस किस एक्ट के तहत की गई? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो वो है RTI एक्ट 2005 के तहत की गई। गाइस RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो वो है RTI एक्ट 2005 के तहत की गई मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना। गाइस हाल ही में क्वेश्चन नेक्स्ट है,
हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन है आंड्रे डोंडा, जॉन मैंगोफुली, लुइस एर्थ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है तंजानिया के नए राष्ट्रपति जॉन क्या है, जॉन मैंगोफुली है। कौन है, जॉन मैंगोफुली। गाइस तंजानिया की राजधानी क्या है, दोदोमा। क्या है, दोदोमा तंजानिया की राजधानी है। ठीक है गाइस अब हम आते हैं स्टैटिक जीके पर, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं आप सभी के बीच में वही स्टैटिक जीके लेकर आ रहा हूँ। गाइस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो गाइस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। गाइस अगर एग्जाम में पूछ ले मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, जो कांस्टेबल दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो वो है तेजे थॉमस को हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कैलाश सांजला को हम किस नाम से जानते हैं। तो गाइस कैलाश सांजला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। गाइस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। गाइस श्वेत क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है, या कह सकते हो डेयरी उत्पादन से है, या कह सकते हो वर्गीज कुरियर से है श्वेत क्रांति का संबंध। गाइस खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थापित हैं। तो गाइस खजुराहो के मंदिर MP में मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गाइस इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और गाइस हम मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली कांस्टेबल में हुआ था मॉर्निंग में एग्जाम, मॉर्निंग शिफ्ट में, हेमिस गोप्पा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो गाइस हेमिस गोप्पा त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ, लद्दाख में मनाया जाता है। यह पूछ ले कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो गाइस हेमी गोप्पा त्यौहार वो कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। गाइस अनुच्छेद 5 से 11 में किससे संबंधित है। सीधा क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस अनुच्छेद 5 से 11 वो नागरिकता से संबंधित है। और गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो गाइस अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत से संबंधित है। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो गाइस अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि बोलने का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। ठीक है गाइस कल का हमारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे थे गाइस कि PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो गाइस वीडियो को ना देखे हों वो कल की वीडियो को देखें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। इसमें हम आपसे पूछे थे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। गाइस आज का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में किससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। तो गाइस आप सभी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।